नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 17 फरवरी को सभी सरकारी कार्यालयों में विश्व गुरु बसवन्ना की पोर्ट्रेट अनावरण होगा, कलेक्टर गोविंद रेड्डी ने कहा। संयुक्त किसान मोर्चा के संघर्ष को किसान संघ और ग्रीन सेना का समर्थन। बजट आवंटन पर सवालों के बीच कर्नाटक विधानसभा में हंगामा, सीएम ने बीजेपी सदस्यों पर लगाया गुंडागर्दी का आरोप। किसानों की हिरासत पर सिद्धरामैया ने एमपी सीएम को लिखा पत्र। 2014 से पहले देश में सिर्फ घोटाले और धमाकों की चर्चा। पीएम मोदी ने कांग्रेस की कमजोरी भी बताई। तबीयत खराब होने पर अस्पताल में भर्ती हुई प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की यात्रा में आज नहीं हुई शामिल। अब समाचार विस्तार से। सरकार द्वारा फरवरी में श्री जगज्योति बसवन्ना को कर्नाटक का सांस्कृतिक नेता घोषित करने की पृष्ठभूमि में जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी ने कहा कि 17 तारीख को बीदर जिले के सभी सरकारी कार्यालयों, स्कूलों और कॉलेजों, शहरी स्थानीय निकायों और ग्रामीण स्थानीय निकायों को अपने अपने कार्यालयों में विश्व गुरु बसवन्ना सांस्कृतिक नेता टैगलाइन मुद्रित के साथ चित्रों का अनावरण करना चाहिए। वह शुक्रवार को कलेक्टर कार्यालय हॉल में कर्नाटक के सांस्कृतिक नेता श्री जगज्योति बसवन्ना के चित्र अनावरण समारोह की प्रारंभिक अध्यक्षता कर रहे थे। जिला प्रशासन बीदर की ओर से कर्नाटक के सांस्कृतिक नेता जगज्योति बसवन्ना के चित्र का अनावरण 17 फरवरी को सुबह 11 बजे जिला रंग मंदिर में किया जाएगा। वन जैविक एवं पर्यावरण तथा बीदर जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंड्रे ने कहा कि वह इस चित्र अनावरण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। सुबह 9:30 बजे बसवेश्वर सर्कल पर बसवन्ना के पुतले को श्रद्धांजलि देने के बाद जिला रंग मंदिर तक बसवेश्वर चित्र जुलूस निकाला जाएगा। सुबह 10 बजे सभी सरकारी कार्यालयों में बसवन्ना के चित्र का अनावरण करने के बाद सुबह 11 बजे रंग मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी, वरिष्ठ संगठनों के पदाधिकारी और जनता बड़ी संख्या में भाग ले। तालुका स्तर पर संबंधित तालुके के तहसीलदार, विधायक की अध्यक्षता में इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर जिला कर्नाटक राज्य किसान संघ और ग्रीन आर्मी की ओर से भारत में संयुक्त किसान मोर्चा के संघर्ष को हमारा पूरा समर्थन है, क्योंकि करीब 2 साल पहले जब केंद्र सरकार ने किसान विरोधी 3 कृषि बिल वापस लिए तो सरकार ने कहा था कि हम गारंटी कानून बनाएंगे, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसलिए सरकार की ऐसी गलत नीति के कारण किसान संकट में हैं और कर्ज में डूबे हुए हैं। इसलिए वे जल्द ही एमएसपी बन जाएंगे। जिला कर्नाटक राज्य किसान संघ और ग्रीन आर्मी की ओर से आज जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री को एक अनुरोध प्रस्तुत किया गया कि कानून बनाया जाए, किसानों का संपूर्ण ऋण माफ किया जाए और वादे के अनुसार किया जाए। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष सिद्धरामप्पा अनादूर, जिला कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमंत बिरादर, प्रकाश बावगे, शंकरप्पा पाटिल अतिवाल, नागैया स्वामी, राजकुमार पाटिल, सुमंत ग्रामाले, धुलप्पा अनादूर, बसप्पा अलूरे, कृष्णा रेड्डी मुंदापुर, दत्ता चिमाजी, झरनप्पा देशमुख, शिवानंद हुडगे उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया द्वारा बीजेपी सदस्यों को गुंडा बताए जाने के बाद कर्नाटक विधान परिषद में हंगामा हो गया। मुख्यमंत्री ने यह बयान तब दिया जब भाजपा सदस्यों ने केंद्र द्वारा बजट आवंटन में पक्षपात पर उनकी टिप्पणी पर आपत्ति जताई। समस्या तब शुरू हुई जब सिद्धरामैया करों के बंटवारों पर कांग्रेस सदस्य यूबी वेंकटेश के सवाल का जवाब दे रहे थे। सिद्धरामैया ने दावा कर कांग्रेस के मामले में कर्नाटक देश में दूसरे स्थान पर है, लेकिन केंद्र से राज्य की हिस्सेदारी कम हो रही है। उन्होंने कहा, हालांकि केंद्रीय बजट का आकार दोगुना हो गया है, लेकिन कर्नाटक का हिस्सा नहीं बढ़ा है। उनकी टिप्पणी पर बीजेपी विधायकों ने आपत्ति जतानी शुरू कर दी। सिद्धरामैया ने भाजपा सदस्यों से अपना भाषण पूरा करने के बाद बोलने के लिए कहा। हालांकि जब उन्होंने अपनी आपत्तियां जारी रखी तो उन्होंने कहा, मैं गुंडागर्दी से नहीं डरूंगा। 7 करोड़ लोग देख रहे हैं। अगर आप खड़े हैं तो इसका मतलब है कि आपने गलती की है। हंगामे के बाद परिषद सत्र स्थगित कर दिया गया। बीजेपी परिषद सदस्यों की आपत्तियों से नाराज सीएम सिद्धरामैया ने उनसे सवाल किया और पूछा कि क्या वे गुंडागर्दी में शामिल हैं? तुम गुंडे हो और मैं आपकी गुंडागर्दी के आगे नहीं झुकूंगा। उन्होंने कहा कि परिषद में विपक्ष के नेता कोटा श्रीनिवास पुजारी ने सिद्धरामैया से सवाल किया कि अतीत में विपक्ष को लड़ाई के लिए आमंत्रित करने का इशारा किसने किया था। उन्होंने कहा, अब आप हमारे खिलाफ गुंडागर्दी का आरोप लगा रहे हैं। सिद्धरामैया क्रोधित हो गए और कहा, आप गुंडे हैं, मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा। सच कह रहा हूं, जनता आपको कोस रही है। मेरा टैक्स मेरा अधिकार है। भाजपा सदस्यों ने नारे लगाना शुरू कर दिए कि वे गुंडा कांग्रेस सरकार के खिलाफ हैं।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मध्य प्रदेश में अपने समकक्ष मोहन यादव को पत्र लिखकर किसानों की हिरासत मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। कर्नाटक के किसानों के समूह को दिल्ली चलो किसान विरोध प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय राजधानी जाते समय भोपाल में हिरासत में लिया गया। पत्र में लिखा गया है कि केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए बेंगलुरु से दिल्ली जा रहे कर्नाटक के किसानों के एक समूह को बिना किसी कारण के मध्य प्रदेश के भोपाल में हिरासत में लिया गया है। हमारे किसानों को हिरासत में लिए हुए 4 दिन हो गए हैं और अभी तक उन्हें रिहा नहीं किया गया है। अब पता चला है कि आपके पुलिस अधिकारी उन्हें वाराणसी स्थानांतरित कर रहे हैं। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए दिल्ली की यात्रा करना लोगों का संवैधानिक अधिकार है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो किसान बेहतर नीतियों की मांग कर रहे हैं उन्हें मध्य प्रदेश में पुलिस अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किया जा रहा है और उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। पत्र में कहा गया है कि मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से इस पर गौर करने और किसानों को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किए बिना तुरंत रिहा कराने का अनुरोध करता हूं। विभिन्न मांगों को पूरा करने की मांग को लेकर राज्य किसान संघ और ग्रीन आर्मी सहित विभिन्न संगठनों के नेतृत्व में किसानों और मजदूरों ने विजयपुर शहर जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने मांग की है कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को नियंत्रित किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार को सूखा प्रभावित कर्नाटक को अनुदान देना चाहिए। साथ ही उन्होंने जिला प्रशासन के माध्यम से केंद्र सरकार को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया कि श्रमिक समर्थक नीतियों के कार्यान्वयन सहित 18 विभिन्न मांगों को पूरा किया जाना चाहिए। ವಿಜಯಪುರ से ಫಿರೋಜ್ ಶೇಖ್ की रिपोर्ट। ಏನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ರೈತ ಸಂಘಟನೆ ಒಕ್ಕೂಟದ ವತಿಯಿಂದ ಭಾರತ್ ಬಂದ್ ಕರೆ ಕರೆದಿದೆ। ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರೈತರು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ರೈತರು ಏನು ದೆಹಲಿ ಚಲೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು ಅದರ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಭೋಪಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತ ಸಂಘದವ್ರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಇದು ಕೆಟ್ಟ ಇದು ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಒಂದು ದೆಹಲಿ ಚಳವಳಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಕೃಷಿ ಕಾಯ್ದೆಗಳಾಗಲಿ APMC ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಏನು ಹಿಂಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ 1 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದರು। ಆ ಹೋರಾಟದ ಫಲವಾಗಿ ಸುಮಾರು ಜನ 700ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು। ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಸುಮಾರು रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने राजस्थान को 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान राजस्थान की विभिन्न विधानसभाओं से आए लोगों का अभिनंदन किया और कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने इस दौरान ये तक कह दिया कि कांग्रेस के काल में देश में सिर्फ घोटाला और बम धमाकों की चर्चा होती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का एकमात्र एजेंडा मोदी को गोली देना है। पीएम मोदी ने विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण करते हुए कहा कि आज राजस्थान के विकास के लिए करीब 17,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। यह परियोजनाएं रेल, रोड, सौर ऊर्जा, पानी और LPG जैसे विकास कार्यक्रमों से जुड़े हैं। यह परियोजनाएं राजस्थान के हजारों युवाओं को रोजगार देने वाली हैं। पीएम ने यह भी कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में अक्सर पेपर लीक हुए, जिसकी जांच के लिए SIT का गठन किया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ एक सख्त कानून बनाया है। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि आजादी के बाद आज ये स्वर्णिम काल आया है जब भारत को 10 साल पहले की सारी निराशाओं को पीछे छोड़ने का मौका मिला है। भारत अब आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। पीएम ने कहा कि 2014 से पहले देश में सिर्फ घोटाले और बम धमाकों की चर्चा होती थी। भारत की जनता सोचती थी कि उनका और देश का क्या होगा। कांग्रेस के शासनकाल में यही माहौल था।
कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की तबीयत खराब होने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। ऐसे में प्रियंका गांधी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शुक्रवार को शामिल नहीं होंगी। जानकारी के मुताबिक प्रियंका गांधी कुछ दिन में सही होने के बाद ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचेंगी। गुरुवार को यह यात्रा सासाराम में थी। इसके बाद राहुल गांधी की यात्रा मोहनिया होते हुए चंदौली में प्रवेश करेगी। प्रियंका गांधी को चंदौली में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होना है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश में यात्रा की अवधि में कटौती नहीं की गई है। यह यात्रा यूपी में 8 दिनों तक रहने वाली है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा यूपी में 16 से 21 फरवरी तक और फिर 24 से 25 फरवरी तक रहने वाली है। जयराम रमेश ने कहा कि 22 और 23 फरवरी यात्रा के लिए विश्राम का दिन है। साथ ही 24 और 25 फरवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यात्रा फिर से शुरू होगी। इससे पहले शुक्रवार को यात्रा बिहार के सासाराम और मोहनिया पहुंची। मराठा आंदोलन को लेकर पिछले लगभग 1 वर्ष से महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल मची हुई है। जरांगे पाटिल का आंदोलन अभी भी जारी है। सरकार ने मांगों को मानते हुए कानून बनाने का ऐलान भी कर दिया है और इसके लिए 20 से 21 फरवरी को विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया गया है। हालांकि अभी भी अपनी मांगों को लेकर मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल की भूख हड़ताल जारी है। वहीं विधानसभा के प्रवेश सत्र से पहले महाराष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग ने शुक्रवार को सरकार को मराठा समुदाय में पिछड़ों को चिन्हित करने के मकसद से एक रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट के जरिए मराठा समुदाय को आरक्षण दिए जाने का खाका तैयार किया जाएगा। एमएसबीसीसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त सुनील शुक्रे ने अन्य सदस्यों ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के वर्षा पर जाकर यह रिपोर्ट पेश की, जहां डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। जस्टिस शुक्रे ने कहा कि यह देश भर में अब तक का सबसे बड़ा सर्वे है। राज्य भर में 2.25 करोड़ लोगों के लिए 3 से 4 लाख सर्वे किए जा चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जस्टिस शुक्रे की अध्यक्षता में एमएसबीसीसी टीम द्वारा तैयार किए गए रिपोर्ट की तारीफ की। 24 घंटे युद्ध स्तर पर काम करके अधिकारियों ने इस सर्वे को तैयार किया। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। पार्टी के सीनियर नेता अजय माकन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस के सभी तरह के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स विभाग ने 210 करोड़ की रिकवरी की मांग की है। साथ ही माकन ने यह भी कहा कि यूथ कांग्रेस का बैंक अकाउंट भी फ्रीज कर दिया गया है। अजय माकन ने कहा कि यूथ कांग्रेस के खाते में क्राउड फंडिंग के लिए जरिए पैसे जुटाए गए थे। अजय माकन ने कहा कि लोकतंत्र की तालाबंदी हिंदुस्तान में हो गई है। परसों हमें जानकारी मिली है कि हम जो चेक इश्यू कर रहे हैं वो ऑनर नहीं है। हमें बताया गया कि हमारे सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी के अकाउंट को ही फ्रीज कर दिया गया है। देश में कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज नहीं हुए बल्कि डेमोक्रेसी फ्रीज हो गई है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब चुनाव में कुछ समय बचा है तब क्यों कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज किए गए। कांग्रेस और यूथ कांग्रेस से 210 करोड़ रुपए की रिकवरी की जा रही है। यह लोगों के कंट्रीब्यूशन का पैसा है, यह धनाढ़ी लोगों का पैसा नहीं है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले राहुल गांधी देश के अनेक राज्यों में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। आज राहुल गांधी ने बिहार के सासाराम में सभा की। उनके साथ इस यात्रा में भाग लेने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी उपस्थित रहे। बिहार के बाद अब जल्द ही राहुल गांधी की यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाएगी। न्याय यात्रा राज्य के विभिन्न जिलों में जाएगी। हालांकि ताजा अपडेट के मुताबिक राहुल गांधी की यात्रा के रूट में बड़ा परिवर्तन किया गया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो कानपुर से झांसी होते हुए मध्य प्रदेश में प्रवेश करने वाली थी, हालांकि इसमें अब परिवर्तन कर दिया गया है। अब ये यात्रा 21 को कानपुर में स्थगित हो जाएगी और 22 तथा 23 को यात्रा ब्रेक लेगी। फिर 24 को मुरादाबाद से संभल, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, आगरा होते हुए राजस्थान में प्रवेश करेगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बिहार मोनिया में समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस और आरजेडी के कार्यकर्ता मोहब्बत की दुकान खोलें, लोगों को जोड़े।
हम सब मिलकर बीजेपी के लोगों द्वारा फैलाई गई नफरत के खिलाफ लड़ेंगे और हम जीतेंगे। यह नफरत का देश नहीं है, यह प्यार और भाईचारे का देश है। आपके खून में, आपके डीएनए में नफरत नहीं है। रूस और यूक्रेन में जंग के बीच अमेरिका रूस की हर हरकत पर नजर रखता है। दुनिया के इन दो बड़े देशों में कई दशक तक कोल्ड वॉर चला है, लेकिन अमेरिका के एक खुलासे ने चौंका दिया है। व्हाइट हाउस ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि रूस खतरनाक एंटी सैटेलाइट क्षमता विकसित कर रहा है। यह बेहद परेशान करने वाला है। इससे यह सवाल उठ रहा है कि आने वाले समय में रूस कोई नए तरीके की बड़ी जंग की तैयारी में जुटा है। व्हाइट हाउस ने गुरुवार को सार्वजनिक रूप से पुष्टि की है कि रूस ने एक खतरनाक एंटी सैटेलाइट हथियार प्राप्त कर लिया है, जो कि परेशान करने वाली बात है। हालांकि अमेरिका ने कहा कि यह सीधे तौर पर पृथ्वी पर भौतिक विनाश का कारण नहीं बन सकता। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि अमेरिकी खुफिया अधिकारियों के पास जानकारी है कि रूस ने क्षमता हासिल कर ली है। हालांकि ऐसा कोई हथियार फिलहाल वर्किंग में नहीं है। अमेरिकी अधिकारी उभरती टेक्नोलॉजी पर उनके पास मौजूदा जानकारी का विश्लेषण कर रहे हैं और उन्होंने इस मामले पर सहयोगियों और भागीदारों के साथ परामर्श की। पाकिस्तान के अडियाला जेल में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी की तबीयत बिगड़ गई है। बुशरा की बहन ने जेल में दूषित भोजन खाने की शिकायत की है। बता दें कि बुशरा बीबी तुशखाना और गैर इस्लामिक निकाह के मामले में अडियाला जेल में बंद है और उन्हें जेल की ओर से दूषित खाद्य उपलब्ध कराए जाने का आरोप लगाया गया है। ARY की रिपोर्ट के अनुसार बुशरा की बहन मरियम रियाज वट्टू ने जेल अधिकारियों पर यह सनसनीखेज आरोप लगाया है। मरियम रियाज ने पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी बुशरा की जान को जेल में खतरा होने का अंदेशा भी जताया है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मरियम ने कहा कि मेरी बहन की हालत लगातार खराब बनी है, वह दर्द में है और पिछले 6 दिनों से कुछ भी खाया पिया नहीं है। मरियम ने कहा कि बुशरा को जेल में दूषित और नुकसानदायक भोजन दिया गया। ARY न्यूज के अनुसार जेल के अधिकारी घर का बना खाना बुशरा को दिए जाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। 17 फरवरी को सभी सरकारी कार्यालयों में विश्व गुरु बसवन्ना की पोर्ट्रेट अनावरण होगा, कलेक्टर गोविंद रेड्डी ने कहा। संयुक्त किसान मोर्चा के संघर्ष को किसान संघ और ग्रीन सेना का समर्थन। बजट आवंटन पर सवालों के बीच कर्नाटक विधानसभा में हंगामा, सीएम ने बीजेपी सदस्यों पर लगाया गुंडागर्दी का आरोप। किसानों की हिरासत पर सिद्धरामैया ने MP CM को लिखा पत्र। 2014 से पहले देश में सिर्फ घोटाले और धमाकों की चर्चा हुई, PM मोदी ने कांग्रेस की कमजोरी भी बताई। तबीयत खराब होने पर अस्पताल में भर्ती हुई प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की यात्रा में आज नहीं हुई शामिल। KP न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए KP News 24/7। धन्यवाद।